हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा के नतीजों के बाद शुरू हुआ बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। दरअसल हिमाचल के राज्यसभा चुनाव में 9 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है। कांग्रेस के 6 बागी और 3 निर्दलीय विधायकों ने बीजेपी उम्मीदवार को वोट दिया और इस तरह कांग्रेस के अभिषेक मनु सिंघवी चुनाव हार गए। राज्यसभा चुनाव के इस नतीजे के बाद पूर्व सीएम और बीजेपी नेता जयराम ठाकुर ने कहा है कि बहुमत के बाद भी कांग्रेस हार गई, उसे सत्ता में रहने का कोई हक नहीं है। इसी बीच कांग्रेस के 6 बागी विधायकों ने साफ कर दिया कि वे लोग बीजेपी के साथ हैं। इधर सुक्खू सरकार में शामिल वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने इस्तीफा देते हुए रो रो कर अपने पिता के अपमान की बात कही। जिस व्यक्ति 6 बार जो हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा, 6 बार जिसने ये सरकार बनाई, जिसकी वजह से ये सरकार बनी प्रदेश के अंदर, उसकी मूर्ति लगाने के लिए 2 गज जमीन इनको माल रोड के ऊपर नहीं मिली। दिस इज व्हाट रिस्पेक्ट दिस गवर्नमेंट हैज शोन टू माय लेट फादर। इस तरीके की जो चीज हुई है, हम इमोशनल लोग हैं। इमोशनल पद से हमें कोई लेना देना नहीं है। हमको ये कोई लेना देना नहीं है कि सरकार रहती है कि नहीं रहती है, हम पद पे रहते हैं कि नहीं रहते हैं, मगर एक रिगार्ड, एक रिस्पेक्ट जो होनी चाहिए थी। बारी बारी बोलने के बावजूद जो चीज ये नहीं कर सके, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और निश्चित तौर से राजनीतिक रूप से नहीं मगर भावनात्मक रूप से मैं बहुत आहत हूं। कांग्रेस में पैदा हुए संकट को देखते हुए भाजपा भी एक्टिव है। कांग्रेस की फूट का फायदा उठाते हुए भाजपा सरकार बनाने के विकल्पों को तलाश रही है। विधायक दल के नेता जयराम ठाकुर लगातार बहुमत परीक्षण की मांग कर रहे हैं। हालांकि बजट से पहले बुधवार को स्पीकर ने ठाकुर समेत भाजपा के 15 विधायकों को पूरे सत्र के लिए सदन से निष्कासित कर दिया है। इसको लेकर विधानसभा में जोरदार हंगामा देखने को मिला। इसी बीच दावे किए जाने लगे कि सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन कुछ देर बाद ही सुक्खू ने इन दावों को खारिज कर दिया। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि हम बजट में बहुमत साबित करेंगे और हमारी सरकार पूरे 5 साल चलेगी। सबसे पहले तो मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि कुछ मीडिया हाउस में ये खबर चल रही है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस्तीफा दे दिया। मैंने कोई इस्तीफा नहीं दिया है। मैं एक योद्धा हूं, आम परिवार से निकला हुआ योद्धा लड़ाई में संघर्ष करता है और जीत संघर्ष की होती है। तो ये बात मैं आज स्पष्ट तौर से करना चाहता हूं। जो ये प्रोपोगंडा कर रहे हैं कि ये जो बजट है, बजट सेशन में जो विधायकों को बरगलाने की बात कर रहे हैं, वो इस बात का ध्यान रखे। हम बजट में अपनी मेजॉरिटी को साबित करेंगे और जब हमारी मेजॉरिटी साबित होगी, निश्चित रूप पर भारतीय जनता पार्टी ये जानती है कि जो विधायक थे वो उसमें से कुछ विधायक हमारे संपर्क में हैं और जो राजनीतिक लाभ उठाने के लिए कुछ लोग हैं, वो राजनीतिक लाभ भी नहीं उठा पाएंगे। ये मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी की सरकार 5 साल चलेगी। आम आदमी की सरकार है, कर्मचारी की सरकार है और महिलाओं के सम्मान की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार का बर्ताव इस सदन में कर रही है वो उचित नहीं है और मैं आपको ये आश्वासन देना चाहता हूँ, हमारी सरकार पूरे 5 साल चलेगी। कोई राज्यसभा के वोट के बाद जो हमारी अभी परिस्थितियां हैं वहाँ हमारी मेजॉरिटी है और ये भी ना सोचे, कुछ उनके साथ के विधायक भी हमारे संपर्क में हैं। तो निश्चित तौर पर मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जो ड्रामा करना चाह रही है कर रही है और उस ड्रामे को वो अच्छा निभा रही है और अच्छे कलाकार हैं। बहुत बहुत ये मुझे समझ नहीं आया। मेरे को तो अभी फोन आया क्योंकि मैं तो विधानसभा की कार्रवाई बैठा हुआ था ऊपर स्पीकर के कमरे में और 1.5 महीने से ये 1.5-2 घंटे से ये न्यूज चल रही कि मुख्यमंत्री जी ने इस्तीफा दे दिया। वो भी जब विपक्ष के नेता ने मेरे पास वहाँ जो हमारे विधायक थे, कांग्रेस के विधायक बैठे हुए थे, उनके पास आके कहा पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने कि मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया, तब मैंने स्पष्टीकरण देना शुरू किया कि मैंने कहा हम योद्धा है, युद्ध की तरह लड़ाई लड़ते हैं
और ये लड़ाई युद्ध की तरह लड़ रहे हैं, हर चुनौती का सामना करते हैं और हम जीतेंगे निश्चित तौर पर। मैंने कोई इस्तीफा नहीं दिया है, कांग्रेस पार्टी की सरकार 5 साल चलेगी। बता दें कि हिमाचल में इस समय बजट सत्र चल रहा है। विधानसभा में आज बजट पारित किया जाना है। बजट पारित करते समय विपक्ष सदन में डिवीजन मांग कर सकता है। ऐसे में मतदान होता है तो उसमें भी सरकार के पक्ष में वोट नहीं पड़े तो मुश्किलें बढ़ सकती हैं। वित्त विधेयक के गिर जाने पर सरकार संकट में पड़ सकती है। हालांकि ऐसी संभावना से मुख्यमंत्री ने इनकार किया है। इधर हिमाचल में सरकार बचाने के लिए कांग्रेस भी एक्शन में आ गई है। इसको लेकर कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार और हरियाणा के पूर्व सीएम बीएस हुड्डा को पर्यवेक्षक बनाकर हिमाचल भेजा गया है। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।